जय श्री कृष्णा। कृष्ण ज्ञान ऊर्जा में आप सबका स्वागत है। मेरी प्यारी माताओं, बहनों, बंधु बांधवों, उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो आगे की कथा को प्रारंभ करते हैं। श्री नारायण कहते हैं कि हे नारद, युद्ध में मत्स्य राज के गिर जाने पर महाराज कार्तवीर्य के भेजे हुए बृहदल, सोमदत्त, विदर्भ, मिथिलेश्वर, निषदराज, मगधाधिपति और कान्यकुब्ज, सौराष्ट्र, राड़िये, वारेंद्र, सौम्य, बांगिये, महाराष्ट्र, गुर्जर जातीय और कलिंग आदि के सैकड़ों सैकड़ों राजा 12 अहोश्री सेना के साथ वहां पर आ पहुंचे। परंतु परशुराम जी ने सबको रणभूमि में सुला दिया। यह देखकर 1 लाख नरपतियों के साथ 12 अहोश्री सेना लेकर राजा सुचंद्र रणस्थल पर आ गए। अब सुचंद्र के साथ ऐसा भयानक युद्ध हुआ कि वे परास्त न हो सके। पर परशुराम ने देखा कि मुंडमाला धारण किए हुए विकट टानना भयंकारी जजंगनी भद्रकाली उनकी रक्षा कर रही थी। अब यह देखकर परशुराम ने शास्त्रार्थ का त्याग करके महामाया की स्तुति आरंभ कर दी। परशुराम बोले, आप शंकर की प्रियतमा पत्नी हैं, आपको मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। सारूपा, आपको बारंबार प्रणाम है। दुर्गतिनी नाशिनी, मेरा आप अभिवादन स्वीकार करें। माया रूपा, मैं आपको बारंबार सिर झुकाता हूँ। हे जगत धात्री, आपको नमस्कार। जगत तत्वों को पुनः पुनः मैं प्रणाम करता हूँ। तो हे जगत जननी, कारण स्वरूपा, आपको मैं बारंबार अभिवादन करने वाला हूँ। आप मेरे अभिवादन पर कृपा करके प्रसन्न हो जाइए। ऐसा कहते हुए परशुराम आगे कहते हैं कि मैं आपके चरणों की शरण ग्रहण करता हूँ। आप मेरी प्रतिज्ञा सफल कीजिए। मेरे प्रति आपके विमुख हो जाने पर मेरी रक्षा कौन करेगा माता? हे माता, आप मुझ पर कृपा कीजिए। पहले शिवलोक में आप लोगों ने मुझे जो वरदान दिया था, उस वर को आपको सफल करना चाहिए। परशुराम के द्वारा किए गए इस स्तवन को सुनकर के अंबिका का मन प्रसन्न हो गया और भय मत करो यूं कहकर वे अंतर्ध्यान हो गई। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस परशुराम कृत श्रोत का पाठ करता है, वह अनायासी महान भय से छूट जाता है। वह त्रिलोकी में पूजित, त्रैलोक्य विजय, ज्ञानों में श्रेष्ठ और शत्रु का मर्दन करने वाला हो जाता है। इसी बीच ब्रह्मा जी धर्मात्माओं में श्रेष्ठ भृंगुवंशी परशुराम के पास आकर उनसे रहस्य वचन कहने लगे। ब्रह्मा जी बोलते हैं कि हे महाभाग राम, अपनी प्रतिज्ञा सफल करने के लिए तुम सुचंद्र की विजय के हेतु रहस्य का मुझसे वर्णन करो। पूर्व काल में दुर्वासा ने सुचंद्र को दशाक्षरी महाविद्या तथा भद्रकाली का परम दुर्लभ कवच प्रदान कर दिया था। भद्रकाली का कवच देवताओं के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है और यह कवच शत्रुओं का विनाश करने वाला, अत्यंत पूजनीय, प्रशंसनीय, त्रिलोकी पर विजय पड़ने के कारण है। यह कवच जिसके गले में भी होता है, उसे जीतने के लिए भूतल पर कोई हरा नहीं सकता। अतः भार्गव, तुम भिक्षा के लिए जाओ और राजा से प्रार्थना करो। सूर्य वंश में उत्पन्न हुआ वह राजा परम ही धर्मात्मी और दानी होता है। मांगने पर वह निश्चय ही प्राण, कवच, मंत्र सब कुछ आपको दे डालेगा। यह कहकर के ब्रह्मा आगे कहते हैं कि परशुराम सन्यासी का वेश धारण करके राजा के पास जाने लगे। उससे उन्होंने मंत्र तथा अद्भुत कवच की याचना की। तब राजा ने अत्यंत आदर पूर्वक उन्हें कवच और मंत्र दे दिया। उसके पश्चात परशुराम जी ने शंकर के त्रिशूल से राजा को मार डाला। दशाक्षरी विद्या और काली कवच का वर्णन इस वीडियो में किया जा रहा है, तो आप इसको ध्यान से सुनना। उसके बाद कवच के 5 लाख जप से ही वह कवच सिद्ध हो जाता है। तो इसके बाद परशुराम ने उस कवच को सिद्ध किया। उसके बाद वैद्य लौट आए और इसी कवच की कृपा से उन्होंने सारी पृथ्वी को जीत लिया। इसके पश्चात नारद जी नारायण से कहते हैं कि हे प्रभु, जो तीनों लोकों में दुर्लभ है, उस दशाक्षरी विद्या को मैंने सुन लिया है, परंतु अब मैं कवच सुनना चाहता हूँ। कृपा करके वह आप मुझे वर्णित कर दीजिए। इस पर श्री नारायण कहते हैं कि हे नारद, पूर्व काल में त्रिपुर वध के भयंकर अवसर पर शिव जी की विजय के लिए नारायण ने कृपा करके शिव को जो परम अद्भुत कवच प्रदान किया था, मैं उसका वर्णन करता हूँ। तुम इसे ध्यान पूर्वक सुनना। वह कवच अत्यंत ही गोपनीयों में गोपनीय, तत्व स्वरूप और संपूर्ण मंत्र समुदाय का मूर्तिमान स्वरूप है। उसी को पूर्व काल में शिवजी ने दुर्वासा को दिया था और दुर्वासा ने महामनस्वी राजा सुचंद्र को प्रदान कर दिया था। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम कलिकाय स्वाहा, मेरे मस्तक की रक्षा करे। क्लीम मेरे कपाल की, हीम हीम मेरे नेत्रों की, ओम हीम त्रिलोचने स्वाहा, सदा मेरी नासिका की रक्षा करे।
इस प्रकार से नारायण जी नारद को कवच सुनाते हैं और कहते हैं कि हे वत्स, यह कवच समस्त मंत्र समूह का मूर्त स्वरूप, संपूर्ण कवचों का सारभूत, उत्कृष्ट से भी उत्कृष्टतर है। इसे मैं तुम्हें बतला दिया है। इसी कवच की कृपा से राजा सुचंद्र सातों द्वीपों के अधिपति हो गए थे। इसी कवच के प्रभाव से पृथ्वीपति मानधाता सप्त द्वीपपंथी पृथ्वी के अधिपति हुए थे और इसी के बल से प्रचेता लो में सिद्ध हुए थे। इसी के चलते बल से सौंभरी और पिप्पलाभम योगियों में श्रेष्ठ कहलाए थे, जिसे यह कवच सिद्ध हो जाता है। यह कवच सिद्धों का स्वामी बन जाता है। सभी महादान, तपस्या और व्रत इस कवच की 16वीं कला की बराबरी नहीं कर सकते हैं। और यह निश्चित है, जो इस कवच को जाने बिना जगत जननी कालिका का भजन करता है, उसके लिए 1 करोड़ जप करने पर भी यह मंत्र सिद्ध नहीं होता है। उसके बाद नारायण कहते हैं कि हे ब्राह्मण, रण क्षेत्र में राजाधिराज के शिरोमणि सुचंद्र के गिर जाने पर 3 अहोक्षणी सेना के साथ पुष्यराज महाआधम का महान पराक्रमी राजा पुष्यराज सूर्य वंश में उत्पन्न महालक्ष्मी जी का सेवक, लक्ष्मीवान और सूर्य के समान प्रभावशाली था। वह सुचंद्र का पुत्र था। उसके गले में महालक्ष्मी जी का मनोहर कवच बंधा हुआ था, जिसके प्रभाव से वह परम ऐश्वर्य संपन्न और त्रिलोक विजयी हो गया था। अब उसे देखकर बुद्धिमान परशुराम के सभी भाई हाथों में नाना प्रकार के शस्त्रास्त्र ग्रहण करके युद्ध करने के लिए आ डटे। राजा ने लीला पूर्वक बाण समूह की वर्षा करके उन सभी को छेद डाला। तब उन वीरों ने हंसते हंसते उन बाणों के टुकड़े टुकड़े कर दिए। फिर तो पुष्कराज के साथ घोर युद्ध आरंभ हुआ। परशुराम ने पाशुपतास्त्र के सिवाय सभी अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग किया, पर पुष्कराज ने सबको काट गिराया। तब अपने समस्त शास्त्रों को विफल देखकर परशुराम ने स्नान करके शिव जी को प्रणाम किया और पाशुपतास्त्र का प्रयोग करना आरंभ किया। इतने में भगवान नारायण ब्राह्मण का वेश धारण करके वहां प्रकट हो गए और बोले। अब ब्राह्मण वेशधारी नारायण परशुराम जी से कहते हैं कि हे बस भार्गव, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम तो ज्ञानियों में श्रेष्ठ हो। प्रेम भ्रमवश क्रोध के वेश में आकर मनुष्य का वध करने के लिए पाशुपत का प्रयोग क्यों कर रहे हो? इस पाशुपत से तत्काल ही सारा विश्व भस्म हो जाता है, क्योंकि यह अस्त्र परमेश्वर श्री कृष्ण के अतिरिक्त और सबका विनाशक है। इसीलिए पाशुपत को जीतने की शक्ति तो सुदर्शन में भी है, क्योंकि श्री हरि का सुदर्शन चक्र समस्त अस्त्रों का मान मर्दन करने वाला है। शिव जी का पाशुपतास्त्र और श्री हरि का सुदर्शन चक्र, ये दोनों ही तीनों लोकों में सभी अस्त्रों में प्रधान है। इसलिए हे ब्राह्मण, तुम पाशुपतास्त्र को छोड़ दो और मेरी बात सुनो। इस समय तुम जिस प्रकार महाबली राजा पुष्कराज को जीत सकोगे तथा जिस प्रकार अजयकार्त वीर्य पर विजय प्राप्त कर सकोगे, वह सारा उपाय मैं तुम्हें बतला देता हूँ। तुम सावधान होकर इसे श्रवण करना। उसके बाद नारायण कहते हैं कि महालक्ष्मी जी का कवच जो तीनों लोकों में दुर्लभ है, पुष्कराज ने भक्ति पूर्वक विधि विधान के साथ अपने गले में धारण किया हुआ है और पुष्कराज का पुत्र दुर्गति नाशिनी दुर्गा का परम अद्भुत और उत्तम कवच अपने दाहिनी भुजा पर बांधे हुए हैं। इन कवचों की ही कृपा से वे दोनों विजय पर विजय पा लेने में समर्थ हैं और उसके शरीर पर कवचों के वर्तमान रहते त्रिभुवन में उन्हें कौन जीत सकता है? तो हे मुने, मैं तुम्हारी प्रतिज्ञा सफल करने के निमित्त उन दोनों के सन्निकट मांगने के लिए जाऊंगा और उनसे कवच की याचना करूंगा। अब ब्राह्मण की बात सुनकर के परशुराम का मन भयभीत हो गया। तब वे दुखी हृदय से उस वृद्ध ब्राह्मण से बोले कि हे महाप्राग ब्राह्मण रूपधारी, आप कौन हैं? मैं आपको जान नहीं पा रहा हूँ, अतः आप मुझ अनजान को शीघ्र ही अपना परिचय दीजिए। तत्पश्चात आप राजा के पास जाइए। परशुराम का वचन सुनकर ब्राह्मण को हंसी आ गई और वे बोले, विष्णु हूँ मैं। यूं कहकर राजा के पास याचना करने के लिए वो चले गए। उन दोनों के सन्निकट जाकर विष्णु जी ने उनसे कवच की याचना की, तो विष्णु की माया से मोहित होकर उन्होंने विष्णु को दोनों ही कवच दान में दे दिए। अब भगवान विष्णु उन दोनों कवचों को लेकर के वैकुंठ धाम चले गए। नारद जी ने पूछा कि हे महामुने नारायण जी, भूपाल पुष्कराज को महालक्ष्मी जी का कवच किसने दिया था तथा पुष्कराज के पुत्र को दुर्गा का दुर्लभ कवच किसने बतलाया था? अब मेरे बहुत ज्यादा इसकी उत्कंठा हो रही है जानने की, तो कृपा करके आप मुझे यह बतलाने की कृपा करें। साथ ही मुझे ये भी बताएं कि उन दोनों के कवच कैसे थे, उनका फल क्या था और वे दोनों मंत्र किस तरह के थे। अब इस पर श्री नारायण कहते हैं कि हे नारद, बुद्धिमान पुष्कराज को महालक्ष्मी जी का कवच और दशाक्षर मंत्र सनत कुमार ने दिया था। उन्होंने ही गोपनीय स्रोत, उसका चरित्र,
पूजा की विधि और साम वेदोक्त मनोहर ध्यान भी उन्हें बतलाया था। दुर्गा का कवच, गुह सूत्र और दशाक्षर मंत्र पूर्व काल में दुर्वासा ने पुष्यराज के पुत्र को प्रदान कर दिया था, जिसके पश्चात देवी के उस परम अद्भुत संपूर्ण चरित्र को सुनोगे जिसे उन्होंने महायुद्ध के आरंभ में प्रार्थना करने पर बतलाया था। मैं तुम्हें अब बतला देता हूँ। महालक्ष्मी जी का एक ऐसा मंत्र, ओम श्री कमलावासिनी स्वाहा, यही वह परम अद्भुत मंत्र है, तुम इसे ध्यान से सुनना। सनत कुमार ने बुद्धिमान पुष्यराज को जो पूजा विधि और साम वेदोक्त ध्यान पूर्वक बतलाया था, वे भी तुम ध्यान पूर्वक सुनना। सहस्र दल कमल जिनका आसन है, जो भगवान पद्मनाभ की सती साध्वी प्रियतमा है, कमल जिनका घर है, जिनका मुख कमल के सदृश और नेत्र कमल पत्र की आभा वाले हैं, कमल का फूल जिन्हें अधिक प्रिय है, जो कमल पुष्प की शैया पर शयन करती हैं, जिनके हाथों में कमल शोभा पाता है, जो कमल पुष्पों की माला से विभूषित है, कमलों के आभूषण जिनकी शोभा बढ़ाते हैं, वही माता लक्ष्मी है। साधक को चाहिए कि चंदन का अष्टदल कमल बनाकर उस पर कमल पुष्पों के द्वारा महालक्ष्मी जी की पूजा करे, फिर गण का भली भांति पूजन करके उन्हें षोडशोपचार समर्पित करें। उसके पश्चात भक्ति पूर्वक स्तुति करके उनके सामने सिर झुकाएं। अब मैं तुम्हें उसका सारा सार तत्व बताता हूँ। इससे आगे नारायण कहते हैं कि हे विप्रवर, भगवान पद्मनाभ ने अपने नाभि कमल पर स्थित ब्रह्मा को लक्ष्मी जी जो परम शुभ कारक कवच प्रदान किया था, तुम उसे सुनना। उस कवच को पाकर ब्रह्मा ने कमल पर बैठे बैठे जगत की सृष्टि की और महालक्ष्मी की कृपा से वे लक्ष्मीवान हो गए। फिर पद्मालय से वरदान पाकर ब्रह्मा लोकों के अधीश्वर हो गए। उन्हीं ब्रह्मा ने पद्म कल्प में अपने प्रिय पुत्र बुद्धिमान सनत कुमार को यह कवच प्रदान किया था। सनत कुमार ने यह कवच पढ़ने के बाद उसे धारण करने से ब्रह्मा समस्त सिद्धों के स्वामी, महान परम ऐश्वर्य से संपन्न और संपूर्ण संपदाओं से युक्त हो गए थे। संपूर्ण संपत्तियों के प्रदाता इस कवच के प्रजापति ऋषि हैं, बृहति छंद है और स्वयं पद्मालया देवी हैं, और धर्म अर्थ काम मोक्ष में इसका विनियोग किया जाता है। यह परम अद्भुत कवच महापुरुषों के पुण्य का कारक है। इस प्रकार मैंने तुमसे इस सर्व ऐश्वर्य पद नामक इस परम अद्भुत कवच का वर्णन कर दिया है। वह समस्त मंत्र समुदाय का मूर्तिमान स्वरूप है। धर्मात्मा पुरुष ब्राह्मण को मेरु के समान सुवर्ण का पहाड़ दान करने से जो फल पाता है, उससे कहीं अधिक फल इस कवच में मिलता है। जो मनुष्य विधिवत गुरु की अर्चना करके इस कवच को गले में अथवा दाहिनी भुजा पर धारण करता है, वह प्रत्येक जन्म में श्री संपन्न होता है। उसके घर में श्री लक्ष्मी पीढ़ियों तक निवास करती है। वह देवेंद्रों और राज राक्षसों के द्वारा निश्चय ही अवध्य हो जाता है। और जो भी कोई इस कवच की महिमा जाने बिना इस मंत्र का जाप करता है, उसे इस मंत्र का प्रभाव बिल्कुल भी प्राप्त नहीं होता है। इसके लिए करोड़ों की संख्या में जप करने पर भी मंत्र सिद्धि नहीं होती है। इसीलिए निरंतर जगत जननी लक्ष्मी जी का जाप करने से और इस मंत्र की सिद्धि करने से ही यह मंत्र सिद्ध होता है। अब नारद जी कहते हैं कि हे प्रभु, महालक्ष्मी के मनोहर कवच का वर्णन तो आपने कर दिया, पर अब दुर्गति नाशिनी दुर्गा के उस उत्तम कवच को तो बतलाइए जो पद्म नाम के प्राण तुल्य जीवनदाता बल का हेतु और कवचों का सार तत्व है। दुर्गा की सेवा का यही मूल कारण है। इस पर श्री नारायण कहते हैं कि नारद, प्राचीन काल में श्री कृष्ण ने गोलोक में ब्रह्मा को दुर्गा का जो शुभप्रद कवच दिया था, उसका वर्णन मैं तुमसे कर देता हूँ। तुम इसे ध्यान पूर्वक सुनना। पूर्व काल में त्रिपुर संग्राम के अवसर पर ब्रह्मा जी ने इसे शंकर को दिया था, जिसे भक्ति पूर्वक धारण करके रुद्र ने त्रिपुर का संहार कर दिया था। फिर शंकर ने इसे गौतम को, गौतम ने पदामश्री को दिया था, और जिसके प्रभाव से विदयी पदाक्ष ने सातों द्वीपों का अधिपति बन गए थे। जिसके पढ़ने और धारण करने से ब्रह्मा भूतल पर ज्ञानवान शक्ति संपन्न हो गए थे। जिसके प्रभाव से शिव सर्वज्ञ और योगियों के गुरु हुए और मुनि श्रेष्ठ गौतम शिव तुल्य माने गए। इस ब्राह्मण विजय नामक कवच की प्रजापति ऋषि हैं, गायत्री छंद है और दुर्गति नाशिनी दुर्गा देवी है, और ब्राह्मण विजय के लिए इसका विनियोग किया जाता है। यह परम दुर्लभ अद्भुत कवच महापुरुषों का भी पोष तीर्थ माना जाता है। तो हे वत्स, इस प्रकार से मैंने तुम्हें ब्राह्मण विजय नामक कवच का वर्णन भी कर दिया है, और यह परम ही अद्भुत कवच है। समस्त तीर्थों में भली भांति गोता लगाने से, संपूर्ण यज्ञों का अनुष्ठान करने से तथा सभी प्रकार के व्रतोपवास करने से जो फल प्राप्त होता है, वह फल मनुष्य इस कवच को धारण करने से पा लेता है। जो विधि पूर्वक वस्त्र
अलंकार चंदन से गुरु की सेवा करके इस कवच को गले अथवा दाहिनी भुजा पर धारण करता है वह संपूर्ण शत्रुओं का मर्दन करने वाला होता है। यह कवच अत्यंत ही गोपनीय और दुर्लभ है, इसलिए इसे किसी को भी नहीं देना चाहिए। इस प्रकार से नारायण कहते हैं कि नारद, जब भगवान विष्णु महालक्ष्मी कवच और दुर्गा कवच को लेकर वैकुंठ को चले गए, तब भृंगु नंदन परशुराम ने पुत्र सहित राजा सहस्त्रसार पर प्रहार किया। यद्यपि राजा कवचहीन था, तथापि वह प्रयत्न पूर्वक ब्रह्मास्त्र के द्वारा 1 सप्ताह तक युद्ध करता रहा। उसके पश्चात वह राजा धराशायी हो गया। इसके पश्चात कार्तवीर्य और परशुराम में बहुत ज्यादा भयंकर युद्ध हुआ था, जिसका वर्णन हम कल के अध्याय में सुनेंगे। आप सभी का अध्याय पूरे सुनने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। आप सब स्वस्थ रहें और श्री हरि विष्णु आप सबके सारे मनोरथ पूर्ण करें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।